जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपसे बस एक निवेदन है कि जो भी आपको पूछना हो बच्चों, आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है, ना कि आप YouTube मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आप जैसे जानते हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, आपका NMMS हो गया, तो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं तैयारी कराता हूँ। तो बच्चों, ये संभव नहीं है कि मैं हर एक का जवाब दे सकूं। ये है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूं, तो जैसा समय मिलता है वैसे ही वीडियोस बनाता हूं। जैसे अभी देखिए सुबह के 5 बजे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और वैसे शाम में भी बनाता हूं। कई बच्चे लाइव क्लास के लिए कह रहे हैं। मुझे जो लगता है बच्चों, लाइव क्लास में जो मैं 15 सवाल या 15 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में बताऊंगा, और यहाँ पे आपका 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप उसको नोट डाउन करते चलें, उसको समझते चलें, मेरे ख्याल से आपका डाटा भी बचेगा और समय भी बचेगा। बच्चों, समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रश्नों को कवर करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों जुड़ सकते हैं। ये बच्चों देखिए आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ, ये है प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। और ये जो तैयार किया गया है डाइट आगरा जो है, तो यहाँ पर श्रीमती पुष्पा कुमारी हैं, जो कि वहाँ की डाइट प्रचार हैं आगरा की, उनकी अभिप्रेरणा और निर्देशन में तैयार किया गया है। और वहाँ डॉक्टर मनोज कुमार वासने सर हैं, डाइट प्रवक्ता हैं। वो काफ़ी एक्टिव डाइट प्रवक्ता हैं और बच्चों के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, वो संयोजक के रूप में हैं। तो आइए पूरे इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग समझते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके इस परीक्षा में आ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, कई जो बच्चे बिहार के हैं, ठीक है, और जो बच्चे आपके छत्तीसगढ़ के हैं, उनको बताना चाहूँगा कि फॉर्म कभी भी आपके आ सकता है। और फॉर्म आने का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। फॉर्म कभी भी आए। परीक्षाएं देखिए तुरंत दो महीने में हो जाती हैं। अब 2 महीने में पूरा कोर्स कवर करना बच्चों काफ़ी मुश्किल है। तो चीज़ों को समझ के आप ज़रूर नोट कीजिए। जो याद करने वाली हैं जो चीज़ें हैं, उनको आप अलग से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है, आइए आज की वीडियो को बच्चों में स्टार्ट। तो कई बच्चे प्लेलिस्ट नहीं देख पाते हैं, तो देखिए यहाँ आपको करना क्या है कि आपको ये देखिए नौ शिक्षण अपने YouTube चैनल पर टाइप कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके सामने ही आएगा नौ शिक्षण लिखा हुआ। इसको आपको क्या करना है कि छू देना है, ठीक है। तो छूते ही यहाँ पर आपके सामने देखिए कई चीज़ें देखेंगी, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, फिर प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे आपको बच्चों क्या करना है कि क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इसको प्लेलिस्ट को छू देते हैं। प्लेलिस्ट को छूने के बाद देखिए आपके सामने अलग अलग तरह की आपको सीधा दिखेगा, क्योंकि मैं इसको इसमें कर रहा हूँ तो आपको अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ देखिए जब नीचे की तरफ आप खसकेंगे तो आपको अलग अलग इंस्पायर अवार्ड ये सब दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, NMMS की प्लेलिस्ट देखनी है। देखिए NMMS 2025 दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर NMMS सॉल्व पेपर 2023 का है, NMS सॉल्व पेपर 2024 का है। और ये देखिए ध्यान रखिएगा, चाहे जिस राज्य का हो आपको बच्चों देखना है सब। और कुछ ये मोटिवेशनल वीडियोस हैं। इसमें मैंने ये भी बताया हुआ कि NMS एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ आप देख लीजिएगा। और ये देखिए 2024 की प्लेलिस्ट है, 218 यहाँ पर वीडियोस हैं। NMMS 2022 है, ठीक है। और इसी तरह ये देखिए विज्ञान की पूरी प्लेलिस्ट है, 152 वीडियोस हैं विज्ञान के। गणित के हैं, सामाजिक अध्ययन के 117 वीडियोस हैं, ठीक है। और ये देखिए बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानसिक योग्यता के सभी वीडियोस हैं। तो जितने भी वीडियोस हैं आप इसको यहाँ जाकर बच्चों देख सकते हैं। और कुछ मैंने देखिए NMMS की लाइव क्लास की थी, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ डिस्कस किया था, और कुछ मॉडल पेपर यहाँ मैंने बताए हुए थे। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इनको बच्चों कुशीनगर में हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बच्चों बार बार आया हुआ है। तो देखिए बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इनके ऊपर प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है, कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी है? चोल साम्राज्य की, पल्लव साम्राज्य की, चालुक्य साम्राज्य की, या पांड्या साम्राज्य की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों पल्लव साम्राज्य। कई देखिए बच्चों जो सामाजिक अध्ययन के, जिसमें आपका भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, उसको मैंने विधिवत समझाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो NMMS की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने विधिवत मैट जो मानसिक योग्यता के आपके प्रश्न आते हैं उसको मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने देख लिए तो 90 सवाल आप जानते हैं, 90 सवाल मैट के आते हैं और 90 सवाल आपके सेट के आते हैं।
तो ये आप बच्चों आसानी से, जो मैथ का अगर आपने टॉपिक समझ लिया, आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए। और अभ्यास अगर करेंगे किताबों के जरिए तो 20 नंबर और बढ़ेंगे, आपके 90 में 90 आ जाएंगे। वैसे ही सेट में आपके सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित आता है। तो सबकी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है मैंने, विज्ञान की अलग, सामाजिक अध्ययन की अलग, गणित की अलग बनाई है। तो उनको पुराने वीडियोस देखिए बच्चों, पुराने ही प्रश्न रिपीट होके आएंगे। पिछले साल के 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पुराने प्रश्न आएंगे और वो थोड़े बदल के, बदलाव के साथ आएंगे। वो मैं चीज़ों को आपको, जो वीडियोस हैं उसके जरिए आपको मैं समझा के भी बच्चों चल रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चालुक्य वंश द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन है, पलिचंदम था। तो क्वेश्चन 129, इसका सही आंसर है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये यूपी जो आपका है, यूपी का एनएमएमएस एग्ज़ाम है, उसमें सोचिए इस तरह का पेचीदा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, इस तरह के अगर जो सवाल आप नहीं पढ़ेंगे तुक्का ही मारना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अगर आप देखे रहेंगे तो आपको पता तो रहेगा कि हाँ भाई मुझे पता है, और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कई बार बताता भी हूँ। ठीक है, इसके बाद है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बार आया हुआ है। तो ये विष्णु शर्मा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, काफ़ी राज्यों में बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 131। अब बच्चों देखिए, चीज़ों का आप ज़रूर नोट करके, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको आप ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है, और नोट करेंगे और एग्ज़ाम के समय उसको रिवाइज़ किया कीजिए। तो और ये मत सोचिएगा कि एनएमएमएस में काम आएगा, ये काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा, जो भी आप नौकरी की परीक्षा भविष्य में देंगे उसमें बच्चों काम आने वाला है। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था। ठीक है, तो प्रांतों को क्या कहा जाता था इसमें, चोल प्रशासन में? इसको हम लोग देख ले, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। प्रांत है कि देश है कि राष्ट्र है कि मंडल है? तो प्रांतों को बच्चों यहाँ पर मंडल कहा जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है, जो आपके साउथ के जितने साम्राज्य हैं उस पर। ठीक है, इसके बाद है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया? ठीक है, तो इस टॉपिक को भी मैंने विधिवत समझाया हुआ है, जो आपका प्री ऐतिहासिक काल है उसमें समझाया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, प्रसिद्ध पशुपति जी की मोहर कहाँ से मिली है? ठीक है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और रंगपुर। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से हर एक साल प्रश्न आते हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों बच्चों। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी मैंने अलग से, सिंधु घाटी की सभ्यता ये सब पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बच्चों बार बार घूम के आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये पाई गई थी बच्चों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर जी के दोहे आपने ज़रूर पढ़े होंगे। तो इनके जो कबीर जी के गुरु थे वो थे रामानंद जी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 135 आपके सामने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो देखिए बच्चों, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों और हमारे कांग्रेस के बीच में हुआ था, जो यहाँ पे भारत में, ताकि जो समस्याएं हैं, आज़ादी हमें चाहिए थी, उसके यहाँ पर समाधान निकल सके। तो धीरे धीरे कई सम्मेलन हुए, और लेकिन नतीजा सबका बेअसर रहा, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार हमेशा अपने हिसाब से ही सब कुछ चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है नवंबर 1930। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये आता है लगभग, स्थापना दिवस हमारे उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चों कई बार आया हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, तो देखिए, एक मेरा प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ मैं लोकसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों आए हुए हैं। ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे याद रहेगा तो मैं आपको ये प्रश्न बता दूंगा। तो जो सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है वो है बच्चों 500। ठीक है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? देखिए बच्चों, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो विधान परिषद है उसमें कुल 6 हैं। ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश था,
आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े किए गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, से घटे भी हैं कुछ बढ़े भी हैं, तो उस आधार पर बच्चों केवल और केवल 6 हैं। तो इसको आप सही से नोट डाउन कीजिएगा। इसमें मैं राज्य बता देता हूँ, क्योंकि कई बार देखिए राज्य आते हैं कि कौन सा किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो राज्य नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपका आएगा, जो आएगा बिहार। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हमारे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा हैं, ये आपको पता है। ठीक है, वैसे ही 6 राज्यों में आपकी विधानसभा और विधान परिषद है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। इन केवल 6 राज्यों में, बाकी के राज्यों में, ठीक है, 28 में से 6 घटा लीजिए, 22 राज्यों में केवल और केवल विधानसभा है। ठीक है, तो आपको केवल वो 6 राज्य याद कर लेना है कि वो 6 राज्य कौन से हैं जहाँ पर दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, पहला बिहार, दूसरा जो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तीसरा आप नोट कर लीजिएगा कर्नाटका। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 राज्य हो गए कर्नाटका। चौथा आपका है, चौथा नोट कीजिएगा, चौथा है आपका महाराष्ट्र। चौथा जो है महाराष्ट्र है। पांचवा जो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी। ठीक है, इसमें बच्चों अभी मैं चेक कर रहा था, अब देखिए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में आप कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन में जैसा मैंने बताया था आंध्र प्रदेश वाला और तेलंगाना की बात कर रहा था, तो आंध्र प्रदेश कर लीजिए, एपी। ठीक है, और छठा आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट राज्य का दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आपको पता है। तो अब वहाँ पर विधान परिषद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये बात का क्राइटेरिया है, क्योंकि केंद्र ही डिसाइड करता है कि वहाँ विधान परिषद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से चीज़ों को देखिए बच्चों, पुराना अगर आप डाटा देखेंगे, ये मैं लेटेस्ट डाटा अपडेट कर रहा हूँ आपको फिर से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि पहले देखिए जम्मू एंड कश्मीर था, तो उसको आप कैंसिल आउट मान के चलिए। पहला बिहार, ठीक है, दूसरे में आप कर्नाटका लिख लीजिए, तीसरे में आप महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, पाँचवें में आंध्र प्रदेश, छठे में तेलंगाना। तो यही केवल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदें हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समय के साथ चीज़ें जैसे कन्फ्यूज़न हो ही जाता है, तो मैंने इसको यहाँ पर आपको सही भी करने का प्रयास किया कि एक्चुअल में कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 6 है। ठीक है, क्वेश्चन 140 आपके सामने है। ये प्रश्न है, विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो चाहे विधानसभा और राज्यसभा हो, उसमें अधिवेशनों की संख्या बच्चों दी गई है। ठीक है, कम से कम देखिए 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद है, निम्न में से किस पद की व्यवस्था संविधान में नहीं है। ठीक है, तो देखिए संविधान में हर एक पद दिया गया, उसकी व्यवस्था भी दी गई है कि उस पद को कैसे चुना जाएगा। तो संविधान में उप प्रधानमंत्री, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं उप प्रधानमंत्री, उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, गृह मंत्री हैं, राज्यसभा का उपसभापति, इन सभी पदों का उल्लेख है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल वाले वीडियो में मैंने झंडे का बताया था कि कब झंडे को स्वीकार किया गया था, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान ने जो हमारा राष्ट्रगान है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा, ये भी काफ़ी बार आया हुआ बच्चों। ठीक है, फिर है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। तो 143 का आंसर है 1952। ये भी बच्चों यूपी NMMS में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका वर्ष 1913 में निम्न में से कौन सा देश स्थल था, मतलब ज़मीनी ज़मीन था। ठीक है, तो 144 का सही आंसर है आपका मिस्र। इसके बाद है, निम्न में से एक ग्रामीण न्यायालय है, गांव का न्यायालय, गांव की कोर्ट। ठीक है, तो पंचायत समिति, देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, कई चीज़ें, कई वर्ड्स हैं कंफ्यूज करने के लिए।
ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति बनी थी संविधान को बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 7। ठीक है, 146 का तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समितियां अलग अलग बच्चों बनाई जाती है कि ताकि किसी निर्णय पे पहुंचा जा सके। ठीक है, तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी वो बनी थी गरीबी रेखा की, मतलब गरीबों को कैसे निर्धारण किया जाए, कितने लाख पे कितने हज़ार पे वो गरीब माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होते हैं हमारे। ठीक है, उनका कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 5 जो है यहाँ, ये 4 जो है वो सही है, 5 वर्ष। केंद्रीय चावल अनुसंधान स्थित है, ये भी बच्चों काफ़ी बार आया हुआ है, कई राज्यों में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कटक, कटक बच्चों किस राज्य में है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, काफ़ी महान, उनके बारे में अगर पता हो तो ये भी बताइए। दक्षिण की रानी किस देश को कहा जाता है, किस देश को नहीं, मेरे ख्याल से किस राज्य को होना चाहिए दक्षिण की रानी। ठीक है, तो ये पुणे को कहा जाता है। तो कुछ प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसको मैं समझ के सही करने का भी प्रयास करूँगा। फिर है इंटरगल कोच फैक्ट्री स्थित है, काफ़ी पुराना प्रश्न है, जीके का प्रश्न है, पेरम्बूर में। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड में कौन सी नदी रुपीन सुपीन हिम नदी से निकलती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अलग प्रश्न है। क्वेश्चन 152, टोंस नदी। ठीक है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है, तो 153 का सही आंसर है गोपेश्वर में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अब देखिए, ज्योग्राफी का ये टॉपिक मैंने विधिवत समझाया हुआ, कल भी मैंने बताया था कि जो भारत का नक्शा है, ठीक है, भारत का नक्शा है, इसको आपको मैं मतलब उतना तो अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ के चलिए, सूरज हमेशा देखिए इधर से आता है और इधर को डूबता है। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है रोटेट करती है आपसे पश्चिम से पूरब की तरफ। सूरज तो एक जगह है और हमारे जो ग्रह हैं परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो उस आधार पे इसका जो आंसर होगा बच्चों, सही आंसर है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको अगर आप समझ के चलेंगे तो आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको ये मदद करेगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो फिर से इस टॉपिक को मैं विधिवत समझाकर बच्चों बता दूंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। ठीक है, देखिए मैंने शायद प्रश्न अभी ऊपर आपसे पूछा था, ये आ गया, अब बता देता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो ये भी काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों, ये चीन में हुआ। ठीक है, तो चीन इसलिए देखिए काफ़ी आगे निकल भी रहा है और हम लोग को भी आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए नए नए आविष्कारों के जरिए। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। सौर शहर आप जान रहे हैं, इस समय जो हमारी सरकार है वो इस पर सोलर पैनल, सौर ऊर्जा पर काम कर रही है, क्योंकि ये बच्चों हमेशा रहेगा। कोयला, पेट्रोल, ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो सौर के जरिए हम लोग बिजली पैदा करेंगे वो हमेशा सदैव रहेगा, सदैव काम करेगा। ठीक है, तो ये है सांची मध्य प्रदेश। बहुत बड़े क्षेत्र में बच्चों ये सौर पैनल लगे हुए हैं और हज़ारों किलोवाट बिजली वहाँ उत्पादन हो रही है। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये ग्लोब पर मैंने इसको समझाया हुआ है, बल्कि आपको अच्छा अभी छोड़ दिया, अभी समय लगेगा क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये है आपका 158 का 111 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 डिग्री अक्षांश जो है वो 111 किलोमीटर को दर्शाता है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, तो विश्व में टोटल बच्चों 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप हैं अगर आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन 160 आपके सामने, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्णा नदी, और ये काफ़ी बार बच्चों आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो गणित के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो रूट वाले प्रश्न जितने हैं मैंने विधिवत समझा कर बताया हुआ है, बस आपको गणित वाली प्लेलिस्ट में जानी है और उसको खोज के देखना है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जो है NMMS मैथ्स लिखा है मैंने उसमें, और गणित भी हिंदी में लिखा है, तो उसको आप ज़रूर जाकर देखिए।